रोहतक जिले की जननायक जनता पार्टी की समीक्षा बैठक हमने बुलाई थी। सभी साथियों का सबसे पहले तो धन्यवाद किया। जिन साथियों ने लोकसभा में एक एक साथी ने मजबूती से काम किया, सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे जननायक जनता पार्टी के एक एक साथी को मजबूती से काम करना है, उसके लिए आज हमने समीक्षा बैठक बुलाई थी और सभी साथियों से निवेदन किया है कि अगले 4 महीने फील्ड में रह के गाँव जाएं, वार्ड जाएं, नए साथियों को जननायक जनता पार्टी से जोड़ने का काम करें, ताकि भविष्य में विधानसभा चुनाव जब हो, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है और विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है। तो हमने सभी साथियों की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि गाँव जाके अपनी टीमें मजबूत करने का काम करें। रविंद्र जी, जिस तरह से कम मार्जिन करीब 6000 के आसपास आपको वोट मिले, क्या वजह रही इस बार? संता जनार्दन है, जनादेश जो भी लोगों ने दिया हमें स्वीकार, और मैं तो 6300 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, 6300 लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और पूरे रोहतक लोकसभा के एक एक मतदाता का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, लोगों के बीच में जाएंगे। कमियां खामियां रही हैं हमारे अंदर, उनको मिलके लोगों के साथ बैठ के दूर करने का काम करेंगे। आप देखना, इतना विश्वास आपके माध्यम से दे के जाऊँगा। चुनाव आ रहे हैं, हौसला नहीं आ रहे, लोगों के बीच जाके ये 6300 वोट 29 मई 2029 में 6,30,000 करने का काम करेंगे। जनता जनार्दन है। चुनाव में भी मैंने कहा था, जिसके सिर पे हाथ जनता जनार्दन का होता है वो बड़ा होता है। वो सिर पे हाथ 2019 में अरविंद शर्मा जी के पे था तो वो सांसद बन गए थे। अब ये जनता का हाथ मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा के सिर पे आया तो वो सांसद बन गए हैं, और वो कभी हाथ हमारे जननायक जनता पार्टी के ऊपर आएगा तो हमारी पार्टी का सांसद। तो इधर जी, जिस तरह से आप लोग चुनाव लड़े लोकसभा में, एक भी जो कैंडिडेट ने अपना जो कह सकते हैं कि जमानत जब वो नहीं थी, मैं वही कह रहा हूँ, जनता जनार्दन है, जनादेश। जो भी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पे लोगों ने हमें दिया, हमें स्वीकार है। हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। नाराजगी अपनों से होती है, नाराजगी जहां उम्मीदें होती है वही होती है। हो सकता है जननायक जनता पार्टी अपनी उम्मीदों पे, लोगों की कसौटी पे खरी नहीं उतर पाई। प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में कमियों खामियों को दूर करके लोगों के बीच में जाएं, और जो कमियां खामियां अब रही हैं भविष्य में वो नहीं रहेंगी। आपके माध्यम से जनता जनार्दन को बीजेपी के साथ आपका गठबंधन रहा सरकार में और 4.5 साल सरकार में, क्या उसको लेकर नाराजगी रही या मुद्दों को नहीं लोगों को भाग पाए, जो समस्याएं थी लोगों दूर नहीं हो पाई? एक तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है, राष्ट्रीय पार्टियां थी आमने सामने, तो लोगों ने या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना उचित समझा या कांग्रेस को देना उचित समझा। क्षेत्रीय मुद्दे होते तो हो सकता लोग हमारे साथ खड़े होते, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कमियां खमियां हमारे अंदर रही हैं, पार्टी के अंदर रही हैं, एक एक पदाधिकारी के अंदर रही हैं, जो हम लोगों की कसौटी पे खरा नहीं उतर पाए। प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में, लोगों को समझाने का भी प्रयास करेंगे। जिस तरह से यूपी में सपा को लोगों ने इतनी भारी जन समर्थन दिया, उसी तरह क्षेत्रीय दलों को आप आगे करो, ताकि भविष्य में क्षेत्रीय दल ही क्षेत्रीय लोगों का भला कर सकते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को लोकसभा में उठा सकते हैं। लेकिन आपके स्थानीय नेता एक के बाद एक छोड़ क्यों जा रहे हैं? पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चुनावी मौसम में, बरसात का जब मौसम आता है तो मेंढक इधर से उधर, जो जिसको विधायक बनना है, जिसको सांसद बनना है, जो संगठन के लोग हैं लगभग वो साथ हैं। कोई संगठन के व्यक्ति को भी अगर किसी को एमएलए या सांसद बनना था वो गए हैं, या आगे किसी को विधानसभा में बनना है, अपने अपने अवसर देखते हैं अवसरवादी लोग। हम संगठन के साथ हैं, एक एक साथी जो संगठन के लिए काम करता है वो संगठन के साथ है, और प्रयास करेंगे लोगों के बीच में जाके जननायक जनता पार्टी को मजबूत भी करेंगे, संगठन को भी मजबूत। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के साथ सरकार में आपके लिए फायदेमंद रहा है नुकसानदायक रहा? ये तो अब लोग बताएंगे। हमने गठबंधन धर्म निष्ठा से निभाया और 4.5 साल बीजेपी की सारी बुराइयां हमने ढोई, और लोगों ने जो भी जन समर्थन दिया वो शर्माते हैं। कमियां खामियां रही हैं, फिर कहूँगा आपको, कमियां खामियां नहीं होती तो हो सकता है हमारा भी परिणाम अच्छा होता। कमियों से ही आदमी सीखता है, और हम यहाँ से सीख के आगे बढ़ेंगे। सर, एक कार्यकारिणी को भंग किया गया है जी, उसका क्या कारण रहा? संगठन, अब चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव के लिए हम चाह रहे हैं कि संगठन को मजबूती से मजबूत लोगों को संगठन में आगे बढ़ाया जाए। पिछले समय में सरकार में हो सकता कोई अवसरवादी लोग संगठन में बैठ गए थे, उनको दूर करके, कमियों को दूर करके अच्छे लोगों को संगठन में स्थान दिया जाएगा, जो पार्टी को मजबूत करने का। ये तो नहीं था कि भगदड़ मच गई है, पार्टी छोड़ के जा रहे थे, इस वजह से भंग करनी पड़ी कार्यकारिणी? जिसको जाना है वो संगठन भंग करने के बाद भी जाएगा, लेकिन हमने फैसला इसलिए लिया परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कि संगठन में
जिन्होंने लोकसभा चुनाव में या उससे पहले जो लगातार काम करते आए हैं और जिनकी कहीं ना कहीं संगठन में अनदेखी होगी थी, उनको आगे लेके आए। बूथ स्तर पे जिन लोगों ने काम किया पिछले समय में 19 में या अब किया है, उन लोगों को आगे लेके आए। ऐसे लोगों को आगे लेके आने के लिए संगठन भंग किया है, मजबूत संगठन बनाने के लिए संगठन भंग किया गया है, ताकि एक अच्छा संगठन देके विधानसभा चुनाव में जननायक जनता विधानसभा पार्टी। में कुछ महीने रह गए हैं, 2-3 महीने, अगर उससे पहले भंग कर दिया कार्यकारिणी गठन करना तो कोई बड़ा कठिन कार्य होगा। देखिए, संगठन तो हमारा भंग हुआ है, नया तो 10 दिन का काम होता है बैठ के बनाना। लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनसे पूछ के, जो काम करने वाले लोग हैं नेता को पता होता है, जो कहीं ना कहीं अवसरवादी लोग थे वो भी नेता को पता चल गए हैं। अब जो संगठन बनेगा एक अच्छा संगठन बनेगा, और आप देखना 24 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम अच्छी लड़ाई विधानसभा की लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, और भविष्य में भी जननायक जनता पार्टी संगठन के तौर पे और आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव होंगे आपको मजबूत दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।